करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। डे स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी एक्सरसाइज 4.2 चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल सोल्व कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आपने तमाम पार्ट्स कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा उसकी क्या डिमांड है, कहता है कि आपके पास एक क्वेश्चन है, कहता है इसको एक तो सोल्व करें एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसके सॉल्यूशन सेट को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, तो जैसे बच्चों मैंने इस एब्सोल्यूट का साइन को मैंने खत्म करना है तो राइट साइड पे मुझे प्लस और माइनस का साइन लगाना है। सेम जैसे आप स्क्वायर रूट का साइन खत्म करते थे तो आप राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाते थे, आज यहाँ पे जैसे आप एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म करेंगे तो आप राइट साइड पे क्या लगाएंगे बच्चों, प्लस एंड माइनस का साइन लगाएंगे। तो फंक्शन क्या बनेगा, x-2 इक्वल है प्लस माइनस 6। इसका मतलब है ये वैल्यू एक बार प्लस 6 के साथ आएगी और एक बार ये वैल्यू माइनस 6 के साथ आएगी। तो मैंने लिखा x-2 इक्वल है 6 देन x-2 माइनस 6, यानी कि एक बार मैंने प्लस 6 के साथ लिख ली और एक बार यही वैल्यू मैंने एक बार माइनस 6 के साथ लिख ली। अब क्या काम करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ जब भी वो आपको सॉल्यूशन सेट का कहेगा इसका मतलब है आपने क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। तो यहाँ से बच्चों माइनस 2 उधर चल जाएगा तो 6 ऑलरेडी व्यू, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, x की वैल्यू 8 आ गई। और यहाँ हमारे पास क्या होगा, -2 जब उधर जाएगा तो माइनस का था प्लस का हो जाएगा, तो -6 में से जब प्लस का 2 गया तो बच्चों -4 आ गया। तो अब x की वैल्यू को हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, इसे कहते हैं सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, एक x की वैल्यू आई 8 और दूसरी आई -4। अब दूसरा काम ये है कि इसको हमने नंबर लाइन पे क्या करना है बच्चों, रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन क्या होती है, जिसमें आप रियल नंबर एक लाइन के ऊपर आप रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो नंबर लाइन कहलाती है। जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है, आप सेंटर में 0 लिखेंगे, इस साइड पे आप पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, दूसरी साइड पे आप नेगेटिव नंबर लिखेंगे। अब नंबर लाइन आप कितनी लेंथ इसकी बढ़ा सकते हैं, आपका जितना दिल चाहे आप इसको इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, डजन मैटर, आप जितने नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं। बहरहाल हमारी उसकी जो डिमांड थी सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, वो कैसे करेंगे। हमारे पास एक वैल्यू आई है 8 तो मैंने 8 को बोल्ड कर दिया और एक वैल्यू आई है -4 तो मैंने -4 को बोल्ड कर दिया। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है। बेटा सेम पार्ट नंबर मैंने अब यहाँ पे थर्ड पार्ट सोल्व किया, टोटल इसके 4 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है एंड फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट है। फिर भी मैं सेकंड पार्ट को सोल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सिंपल वैसे एब्सोल्यूट फंक्शन है, अब भी हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले सोल्व कर लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को जैसे ही मैंने खत्म किया तो मैंने राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन लगा दिया। एक बार 1 को मैंने प्लस में लिख लिया और एक बार मैंने 1 को माइनस में लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए सॉल्यूशन सेट में लिखने के लिए। तो बच्चों मैं -2x को उधर ले गया, तो जब -2x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 1 को मैं इधर ले आया तो 1 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 पॉजिटिव था। तो बेटा 7 में से 1 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा। 2x हमारे पास है, हमें x चाहिए 2x नहीं, तो 2 को बेटा उधर जाके डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर डिवाइड होगा तो 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब हमने इसी तरीके से x की दूसरी वैल्यू कैसे निकालनी है। अब फिर -2x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा 7 था ऑलरेडी मौजूद था, -1 इधर आके पॉजिटिव हो गया, 7 ने 1 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर 8 आ गया। अब हमें जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमें 2x नहीं चाहिए बल्कि x चाहिए, तो 2 हमें अच्छा नहीं लगा तो क्या करेंगे, उस साइड पे भेज देंगे। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों 2 को जब उधर डिवाइड किया तो 8/2 हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। अब सेम आपके पास सॉल्यूशन सेट को लिखेंगे, x की जो वैल्यू आती है फिर हम उसको सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट की वैल्यू आई 3 और दूसरी वैल्यू आई 4। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेम आपने क्या करना है बच्चों, एक लाइन के ऊपर नंबर ड्रा कर लेने हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है, एंड -1 -2 -3 -4 जितना मर्जी आप लिख लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इन्हीं को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर 3 था उसको मैंने प्रोमिनेंट कर दिया, थोड़ा बोल्ड कर दिया, और एक नंबर 4 था उसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये तरीकाकार होता है किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू के सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। बेटा आपने सारे पार्ट अच्छे से कर लेने हैं। थैंक यू सो मच। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 4.2 चल रही है तो हमने उसके क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व कर लिया था। आज उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आज हमने सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, कहता है सोल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सेम सिनेरियो है, आपको एक एब्सोल्यूट फंक्शन देगा। डिफरेंस कहाँ पे आया है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप गौर करेंगे तो बेटा यहाँ पे इक्वल का साइन था, आज यहाँ पे सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन आ गया। ठीक है, तो सेम हम वैसे इसको सोल्व करेंगे और फिर आंसर को सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म करना है, आपने लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे
प्लस माइनस का साइन मेंशन करना है। तो सेम मैंने काम वही किया, मैंने जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म किया तो मैंने लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाया और बाकी फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। बस इक्वल की जगह आज इनइक्वालिटी का साइन आ गया। देन क्या करेंगे बच्चों, अब सेम एक बार यही फंक्शन प्लस के साथ लिख लिया और एक बार यही फंक्शन मैंने माइनस नेगेटिव साइन के साथ मैंने राइट कर लिया। देन इसको सोल्व कर लेंगे क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देन हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, मुझे 8 नहीं चाहिए तो मैं 8 दूसरी साइड पे ले आता हूँ। तो 5x मेरे पास 8 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। देन 5x नीचे एज इट इज़ आ गया, ये साइन लेस देन एंड इक्वल का एज इट इज़ नीचे लिखा जा रहा है। और बेटा 3 में से -8 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का जो 8 है वो बड़ा साइन है, बड़ी वैल्यू है, तो आपके पास आंसर में माइनस का 5 आ जाएगा। अब मुझे x चाहिए तो 5 नहीं चाहिए तो 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -5 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो -1। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। एंड देन फिर यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है बाय नेगेटिव साइन अंदर अप्लाई करवाएंगे। तो बेटा ये आपके पास देखिए, उसका अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप अगर अप्लाई नहीं करवाना चाहते बच्चों तो आप नेगेटिव साइन को उधर डिवाइड कर सकते हैं। असल में ये -1 था। यहाँ पे एक इनइक्वालिटी का असूल सुन लें, रूल सुन लें कि जब भी बच्चों आपने इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में नेगेटिव साइन को उधर दूसरी साइड पे डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है तो आपने इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना होता है। यानी कि जैसे ये फंक्शन लेस देन एंड इक्वल है 3 के तो आपने इसको चेंज करना और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल 3 हो जाएगा जब आप नेगेटिव साइन को उधर रिप्लेस करेंगे। तो बेटा ये माइनस का साइन मैंने जब इधर लगाया तो इसका जो है आप ये कह लें इसका माउथ चेंज हो जाएगा, पहले इस तरफ था तो इस तरफ लेंगे और ये माइनस का साइन इधर आ गया। देन हम क्या करेंगे, 8 को उठाकर इधर ले आएंगे। अब 8 पॉजिटिव इधर आके माइनस हो जाएगा। बेटा -3 और -8 हमारे पास टोटल हो गया -11। इधर 5x ऑलरेडी नीचे मैंने उतार लिया ऊपर से। देन मुझे फिर x चाहिए, 5 नहीं चाहिए तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल है -11/5। अब इसको आप मिक्स क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, -2 और फिर गैप डाल के 1 और 5। देखें 5 2s are 10 और 10 में 1 ऐड किया 11 तो वही -11 और 5 आ गया। अब ये मेन काम था कि हमने सोल्यूशन सेट निकाल लिया है। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे जी, मैंने एक नंबर लाइन बना ली है बच्चों। इसके ऊपर एक तो आपके पास आंसर था -1, वो मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, -1 आ गया। दूसरा पॉइंट था -2 1 और 5। इसको कैसे ड्रा करेंगे, अब ये मेन चीज़ है। तो बच्चों आपने करना ये है कि आपने देखना है ये नंबर माइनस यानी कि 2, एक तो -2 है यानी कि -2 और उससे आगे भी कितना है 1/5। इसका मतलब ये -2 से आगे होगा। कितना आगे होगा, अब ये चीज़ आपको ये वाली चीज़ बताएगी। आपने बच्चों नीचे जितना डिनोमिनेटर लिखा होगा 5 उतनी लाइन्स लगा लेनी है, लेकिन याद रहे कि -2 को काउंट नहीं करना, उसके आगे ये 1 2 3 4 और जो 5वीं लाइन होगी वो आगे वाला नंबर होगा जो कि -3। तो ये टोटल 5 लाइन्स आ गई -2 के आगे। अब ऊपर न्यूमिनेटर में जितना नंबर लिखा होगा उस लाइन पे आपने बोल्ड कर देना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म वाला रिप्रेजेंट करने का ये तरीका कार था कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर होगा उसको आपने इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों ऊपर 1 था तो मैंने 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास पार्ट 1 था। इस तरीके से मैंने एक और पार्ट सोल्व किया हुआ है, पार्ट नंबर 6। ये आपका लास्ट पार्ट है, टोटल आपके पास 6 पार्ट हैं। बाकी जो पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारे सेम है, तो आपने सेम मेथड से सोल्व कर लेना है। एक पार्ट में मजीद सोल्व कर देता हूँ। तो 6 पार्ट में देखेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन है हमारे पास, कहता है कि एब्सोल्यूट फंक्शन ग्रेटर देन 5 के। तो वही बात, जब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म की तो प्लस माइनस का साइन लगाया तो ब्रैकेट आ गई मेरे पास, ग्रेटर देन 5 आ गया बच्चों। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो एक बार जब मैंने प्लस में लिखा तो ये प्लस के साथ आ गया और एक बार मैंने इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। अब इसको सोल्व करेंगे। अब ज़रा गौर से देखिएगा। तो बच्चों मुझे x चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो -2x मैं उधर ले जाता हूँ तो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब 5 उधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। 1 में से माइनस का 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -4 आ गया। अब -4 ग्रेटर देन 2x आ गया। मुझे x चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो -4 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया -2। इसका मतलब -2 ग्रेटर है x के, यानी कि x की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं, -2 से छोटी वैल्यू।
यानी कि -2 जो x से बड़ा है, इसका मतलब x छोटा है। इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं कि x छोटा है -2 से, यानी कि x की वैल्यू आप कौन कौन सी लेंगे, -2 से छोटी। क्लियर हो गया। देन इसको भी सोल्व करते हैं, माइनस का साइन को अंदर अप्लाई करवाएंगे, ये -1 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। बच्चों आपको फिर x चाहिए तो आप -1 को उधर ले जाएंगे, तो जब -1 इधर नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर मुझे x चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, यानी कि x ग्रेटर देन 3, यानी कि x की वैल्यू 3 से क्या आने वाली है, बड़ी। तो अब सोल्यूशन सेट को हम कैसे कंबाइन करके लिखेंगे, तो बच्चा सोल्यूशन सेट मैंने मेंशन किया कि एक तो x 2 से छोटा है, यानी कि ना तो -2 होगा और ना -2 से बड़े नंबर होंगे, -2 से छोटे। -2 से छोटे क्या होंगे, -3, -4। याद रहे कि जैसे जैसे नेगेटिव साइन के साथ नंबर बढ़ता जाएगा, वो नंबर बढ़ने की बजाय क्या होता जाएगा, छोटा। यानी कि -2 बड़ा है और -3 छोटा है, -4 छोटा है, -5 उससे छोटा है। ठीक है, तो -2 से छोटे नंबर कौन से होंगे, वो तो -2 नहीं होगा, वो -3 से लेके -∞ तक आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने जो राउंड ब्रैकेट लगाई, इसका मतलब है ना तो -∞ होगा और ना ही -2 होगा। इनके अलावा कोई भी नंबर इनके दरमियान जो पड़ा है वो हो सकता है। फिर वो कहता है x 3 से बड़ा है, यानी कि 3 नहीं हो सकता, 3 से बड़े कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैंने कहा बच्चों कि 3 नहीं है, जिसकी तरफ ये ब्रैकेट होती है इसका तरफ वो खुद इंक्लूड नहीं है, लेकिन उनके दरमियान वाले सारे होते हैं। 3 नहीं है, कहाँ तक है, 4, 5, 6 इनफिनाइट तक, इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन इनके दरमियान 3 और इन्फिनिटी के दरमियान तमाम नंबर जो पड़े हैं वो इसमें ऐड होंगे। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आखिरी काम है हमारा। मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली बच्चों। अब सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट की कि वो कहता है -2 नहीं है, लेकिन -2 से छोटे नंबर है, क्योंकि x -2 से छोटा था। इसका मतलब -2 से छोटे मतलब -3, -4, तो इस तरफ आपने साइन को रिप्रेजेंट करना है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार ये है कि अगर तो सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होगा तो आपने एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल को फिल नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे साइन था बच्चों, ये नीचे इक्वल का साइन भी था, तो अगर तो नीचे ऐसे इक्वल का साइन आ जाए तो इसका मतलब है आपने उसको फिल करना है, लेकिन अगर इक्वल का साइन ना आए तो आपने फिल नहीं करना। अब -2 से छोटे इस तरफ आएंगे और फिर था 3 से बड़े, तो 3 से बड़े बच्चों यानी कि 4, 5, 6, 7 आप जितने मर्जी रिप्रेजेंट कर लें तो इस तरफ आएंगे। ये तरीकाकार था कि किसी भी एब्सोल्यूट फंक्शन के आगे इनइक्वालिटी का साइन हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों पार्ट अच्छे समझ आ गए होंगे, बाकी पार्ट आपने खुद कर लेने हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 मुकम्मल हो चुकी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।